ज्योमेट्री का एक बहुत ही सरल क्वेश्चन, ठीक है, जिसको देखते के साथ बच्चा लोग बना सकता है, ठीक। लेकिन जो नहीं सीखा हुआ है उसके लिए कमजोर बच्चा इस चैनल के माध्यम से जरूर सीखेंगे, ठीक है। तो कमजोर बच्चा लोग ही देखना है, ठीक है, तेज बच्चा लोग मत देखिए। तो याद रखिए इसका पहले 3 ठो नियम है। ये समानांतर रेखा इसको कहते हैं, इस जो बीच से इसको काटता है ना, तो इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर के कोण और यहाँ पर के कोण, दोनों कोण आपस में बराबर होता है। ये अगर x डिग्री तो ये भी x डिग्री, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इस कोण नियम के तहत दोनों बराबर हुआ है, तो ये एकांतर कोण के तहत बराबर हुआ है, एकांतर कोण। बात समझ में आ रहा है। दूसरा नियम जानेंगे। समांतर रेखा प्रतिच्छेदी रेखा काट दिया, ये और ये, यहाँ पे y डिग्री तो यहाँ भी y डिग्री, यहाँ भी दोनों बराबर है, यानी यहाँ पर 5 डिग्री होगा तो यहाँ भी 5 डिग्री होगा, यहाँ 20 डिग्री तो यहाँ भी 20 डिग्री होगा। ये कौन कौन से नियम हो, इस कौन, ये आखिर कौन नियम से बराबर हो रहा है? यहाँ तो समझ गए कि दोनों प्रतिच्छेदी रेखा के अंदर ही तिरछा तिरछी रहेगा तो एकांतर कोण होगा, लेकिन एक अंदर एक बाहर होगा तो इसके लिए कौन नियम होगा, इसको भी जान लेते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे संगत कोण। चलिए तीसरा, बस ये और ये, यहाँ पर अगर x डिग्री होगा तो यहाँ पे y डिग्री होगा। बता रहे हैं, बात समझिए। अब दोनों का जोड़ कितना होता है? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री का है कि दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है। तो इस नियम का नाम बताइए, तो इसको हम लोग कहते हैं अंतःकोण। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, आ रहा है तो अच्छा बात है। अब एक और सीखना है, उसके बाद ये कहानी खत्म। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए दोनों क्या है? दोनों है समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा काटा है ना, तो देखिए ये दोनों जो समांतर रेखा है ना, दोनों अंदर ही है लेकिन तिरछा तिरछी है, दोनों बराबर होता है। 5 डिग्री तो ये भी 5 डिग्री, ये 6 तो ये 7, ये 10 डिग्री तो ये भी 10 डिग्री, ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री, इसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। चलिए संगत कोण देख लेते हैं। संगत कोण में एक कोण अंदर एक कोण बाहर, इसको कहते हैं संगत कोण। ये 10 डिग्री तो ये भी 10 डिग्री, इसलिए दोनों वाई वाई लिखे हैं कि ये 5 डिग्री तो ये भी 5 डिग्री। यहाँ पे अलग होता है दोनों, ठीक है, यानी दोनों का यहाँ पर जोड़ 180 होना चाहिए। यहाँ 20 डिग्री तो यहाँ कितना हो जाएगा? 160 डिग्री, ठीक है, इसको अंतःकोण कहेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये कोण और ये कोण क्या है? इसको हम लोग सम्मुख कहते हैं या शीर्षा अभिमुख कहते हैं। देखिए आमने सामने है ना, आमने सामने वाला कोण को क्या बोलते हैं? शीर्षा अभिमुख कोण या सम्मुख कोण, ठीक है। ये x डिग्री तो ये भी x डिग्री, तो यहाँ भी बन रहा है सम्मुख कोण, ये भी होगा। यहाँ भी बन रहा है तो यहाँ भी होगा, यहाँ बन रहा है तो यहाँ भी, यानी आमने सामने वाला को हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख, मुख के सामने, सम्मुख कोण या शीर्षा अभिमुख कोण। अगर इतना जो 4 गो हम नियम बताए हैं, अगर ये सीख लीजिएगा तो ज्योमेट्री साफ। ऐसा प्रश्न दिखेगा भी आपके सामने? नहीं दिखने वाला है। ये 70 है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? एक ही। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा के अंदर दोनों है तो यहाँ भी 70 हो जाएगा। अब आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि सरल रेखा पर के कोण कितना डिग्री, तो 180 डिग्री। ये 70 तो ये 110 हो गया। अगर किसी को सरल रेखा से प्रॉब्लम हो रहा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, सरल रेखा के बारे में भी बताए हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।